हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पर्सनली इस बात पे बात करने वाले हैं क्या कि जितना हमने हमारे पास कमेंट्स आए हैं या जितने लोगों से हम पर्सनल बातें की हैं, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस समय के सबसे बड़ी समस्या नीट वालों के लिए आ रही है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारा टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा। हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। और उससे भी बड़ी समस्या आती है कि कुछ लोग जो चीज कंप्लीट कर चुके हैं, जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उस चैप्टर के सवाल जब टेस्ट में आ जाते हैं, आते हुए सवाल गलत हो जा रहे हैं और जो उनके मार्क्स शुरू में आ रहे थे उससे तो मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या बायोलॉजी और केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की जो हमारे पास आई है वो ये है कि हमें याद नहीं होता। तो इन चीजों को कैसे मैनेज करें और जो टाइम है इस टाइम को कैसे मैनेज करें और सही टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करें, इस बात पे हम आज प्रयास करेंगे कि आपकी सभी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाए। तो जैसे सबसे बड़ी मुद्दा है सिलेबस। यदि हम अपने सिलेबस को मैनेज कर ले जाएं और सिलेबस को खत्म कर ले जाएं सही प्रॉपर वे से, तो हम इन चीजों को सही समय से यूटिलाइज करते, सही अपना रैंक बढ़ा सकते, अपने मार्क्स बढ़ा सकते। तो हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी बात ये ध्यान देनी है कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रैपिड फायर नहीं करना है कि आप यूट्यूब पे जाएं और धड़ाधड़ अपना चैप्टर खत्म कर दें। ऐसा नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी से तो रिजल्ट भी जल्दी हो जाएगा। ज्यादा जल्दी नहीं चाहिए। आपको प्रॉपर जो कोचिंग में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो या किसी भी प्रकार से आप पढ़ रहे हो उसका क्लासेस अटेंड करें प्रॉपर। उसके बाद क्लासेस अटेंड करने के बाद आप रूम पे कम से कम 5 आवर्स सेल्फ स्टडी करें। अब 5 आवर्स में आपके 5 घंटे, उसमें आपको कितने घंटे केमिस्ट्री को देना है, कितने घंटे फिजिक्स को देना है, कितने घंटे आपको बायोलॉजी के देना है, ये हम कोई टाइम टेबल नहीं बताने वाले। इसमें आपको क्या करना है डेली। जैसे आपको फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ाएगा, वो आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा है तो आप उस दिन उसको कम समय दे दीजिए, उसका समय उठा के केमिस्ट्री को दे दीजिए। या आपको लगा आपको बायोलॉजी के देना चाहिए तो आपको समय उठा के बायोलॉजी को दे दीजिए। इसी हिसाब से 5 घंटे में आपको डेली फ्लक्चुएट करते रहना है। बाउंडेशन नहीं करना है कि हमें 2 घंटे फिजिक्स का पढ़ना है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है। कौन सा आपको वीक जा रहा है टॉपिक, उस हिसाब से फ्लक्चुएट करते रहना है। और आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो चैप्टर आपका खत्म हो, उस चैप्टर को खत्म होने का एक तरीका होता है, उस चैप्टर को बाइंड अप करने का एक तरीका होता है। आपको चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इसी प्रकार से बाइंड अप करना है। आपको टॉपिक वाइज पढ़ने रहना है, क्वेश्चन लगाते रहना है। उसके बाद लास्ट में पूरा होल क्वेश्चन लगाकर PYQ लगाकर उसके बाद उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखें। कम से कम 1 पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, कम से कम, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। इस हिसाब से आपको उस चैप्टर को बाइंड अप कर देना। फिर आती है बात टेस्ट वाली। टेस्ट में आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करने जाएं तो ये नहीं कि जिस दिन आपका टेस्ट है उसी दिन आप उस टेस्ट को, जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसी दिन आप रिवीजन करें। यदि आज हम एम्स में हैं तो हमने इसके पहले उसे समय दिया, पढ़ाई किया, तो आज एम्स में है। तो यदि आप नेक्स्ट वीक आप टेस्ट देने जाने वाले हो तो आज से ही उस टेस्ट की तैयारी शुरू करें, प्री तैयारी शुरू करें। उसी दिन प्रॉब्लम्स को तुरंत नहीं सॉल्व किया, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। आपको क्या करना है, जिस टॉपिक का टेस्ट होने वाला हो उसके पहले 1 घंटे आधे घंटे डेली उस टॉपिक को रिवीजन करना शुरू कर देना। थोड़ा रिवीजन करें और जिस दिन टेस्ट हो उस दिन होल रिवीजन करके आप टेस्ट देने जाएं। टेस्ट में आपको प्रॉपर सीक्वेंशियल वे से अटेम्प्ट करना है। उसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्यों क्या पूछ रहा है, दूसरी चीज उसका डाटा क्या दिया है, तीसरी चीज हम किस ऑप्शन पे मार्क्स कर रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या हमारी इन बातों को आती है कि हम सही लगा लेते हैं फिर मार्क्स गलत जगह कर देते हैं। इन चीजों को ध्यान देते हुए आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना, फिर आना रूम पे। आप जितने देर टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उससे अधिक देर उसे एनालिसिस करना। एनालिसिस में आपको 3 बातों को ध्यान करना है। पहली बात कि ये क्वेश्चन हमसे गलत क्यों हुआ, दूसरी बात हम इसमें अगली बार और क्या कर सकते हैं जिससे ये गलत ना हो, तीसरी बात हम इन चीजों को दोबारा गलत नहीं करेंगे, क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स हुए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, कंसेप्ट में मिस्टेक हुआ, या हम देख नहीं पाए या जल्दीबाजी कर दी। इन चीजों को आप नोट डाउन करना। देखो, आप किसी चीज को निगलेक्ट नहीं करना। एक आप मिस्टेक नोटबुक बनाएं, प्रॉपर हर टेस्ट का डेट डालें, इतने टेस्ट, हर क्वेश्चन डालें, कौन सा क्वेश्चन हम किस प्रकार से गलत किए उसे आप लिखें, जिससे आप जब नेक्स्ट टेस्ट देने जाएं तो उसके 5 या 10 मिनट पहले उस चीज को रिवाइज करके जाएं कि ये गलती हमें टेस्ट में नहीं करनी है, कुछ अलग करना है। तो इस प्रकार यदि आप अपने मिस्टेक्स को जान लिए, देखो
दूसरों को मिस्टेक्स बताना, दूसरों की कमियां निकालना सबको आता है, लेकिन अपने मिस्टेक को पकड़ना बहुत आसान बात नहीं है। यदि आप अपने मिस्टेक को पकड़ लेंगे, अपने मिस्टेक को इम्प्रूव कर लेंगे, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। तो इस प्रकार आपको टेस्ट को हैंडल करना। फिर आती है हमारे पास समस्या टाइम की, कि हमारा टाइम नहीं मैनेज हो रहा, हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम सबको होती रहती है। आपको रिलैक्स वे से 3 काम करने हैं। आप सिलेबस कंप्लीशन के लिए ये काम करते रहिए, क्लास लेते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। इसको आप रिलैक्स वे में करिए। ये नहीं कि जल्दीबाजी में सिलेबस करिए, टेस्ट दे आइए, ये करिए, भागा दौड़ी नहीं करिए। जितने आप रिलैक्स में रहेंगे उतने आराम से रहेंगे। और पढ़ाई के चक्कर में ये नहीं करना कि हम आज किसी दिन मोटिवेट होकर 10 घंटे पढ़ लें, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लें, किसी दिन 12 घंटे। आप एक टाइम टेबल बनाइए कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान देनी है कि प्रेशर में नींद को नहीं छोड़ना। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेनी है। आप जब प्रॉपर वे से नींद लेंगे, रिलैक्स में रहेंगे, फिर आप डेली पढ़ाई करते रहिए। और 2 चीज को हमारा, पढ़ाई के अलावा 2 चीज हमारे ध्यान रखिए। प्रॉपर नींद लीजिए, रिलैक्स रहिए, और रिलैक्स के साथ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो पूरा एक ईयर आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। इसके बाद हमें नहीं लगता कि कोई समस्या आपको बच रही है। यदि इसके बाद भी कोई समस्या बच गई हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कीजिए। हम ट्राई करेंगे कि मिनिमम समय में आपके कमेंट का रिप्लाई दें। तो अगले वीडियो में हम उस चीज को इम्प्रूव करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।